चौंकाने वाली बात यह है कि एक विशाल भारतीय निजी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी नौसेना के जहाज ने हमला कर दिया। ये जहाज ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक हमले का शिकार हुआ। कुल मिलाकर 3 जहाजों पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमटी मेरिवेक्स पर 8 जून को, एमटी सेटेबेलो 9 जून को और एमटी जलवीर 11 जून को हमला हुआ था। एमटी मैरिवेक्स में 24 भारतीय सवार थे और एमटी जलवीर में 22 भारतीय सवार थे। सौभाग्य से नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दुर्भाग्यवश एमटी सेटेबेलो में हुई दुर्घटना के बाद 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना बलों द्वारा हमला किया गया था। शेष 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। आप हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों के नाम और पदनाम देख सकते हैं। ये लोग महज अपना काम कर रहे थे और मौजूदा राजनीतिक संघर्ष में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये एक कमर्शियल तेल टैंकर पर अमेरिकी नौसेना के जहाज द्वारा किया गया हमला था। एक दुखद घटना। सौभाग्य से ओमान ने इस कठिन समय में भारत की मदद की, क्योंकि ओमानी सैन्य हेलीकॉप्टर बचाव के लिए तुरंत पहुंचे और भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि तीनों चालक दल के सदस्यों के शव जल्द ही घर लाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे हमले बंद होने चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना करने के लिए अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जैसन मिक्स को तलब किया। उन्होंने कहा कि ये पोत निजी स्वामित्व वाला था और सरकार द्वारा संचालित नहीं था, तो इस पर हमला क्यों किया गया। अब भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों और एजेंसियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व भर में जहाज़ों पर 3 लाख से अधिक भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। उन्हें भविष्य में अमेरिका द्वारा संभावित हमलों की आशंका में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हालांकि सवाल यह है कि अमेरिका उन जहाज़ों पर हमला क्यों कर रहा है जिनमें भारतीय सवार हैं। इस हमले के बारे में बात करते हुए अमेरिका ने कहा कि उसने जहाज़ को रुकने का आदेश दिया था, लेकिन जब उसने आदेश का पालन नहीं किया तो उस पर हमला किया गया। ये पोत अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाई गई नाकाबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि उसने जहाज को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था, लेकिन जब उसने आदेश का पालन नहीं किया तो हमला किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि जहाज़ों को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसमें कहा गया है कि चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण उसके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अमेरिका ने यह भी कहा कि यह किसी विशिष्ट देश पर हमला नहीं है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों से तेल ले जाने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अमेरिका जहाज़ों को रोक सकता था और चालक दल के सदस्यों को ये जांचने के लिए हिरासत में लिया गया कि क्या वे वास्तव में ईरानी थे। हमला करने के बजाय एक बार जान चली गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इन जहाज़ों पर हमला करने के लिए अपनी शक्तिशाली हेलफायर मिसाइलों में से एक का इस्तेमाल किया। यदि छोटी कार्रवाई की गई होती तो जहाज़ों को रोका जा सकता था और जानें बचाई जा सकती थी। इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि हमले का उद्देश्य लोगों को मारना और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करना था। ईरान के खिलाफ उसी हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और अब इसका इस्तेमाल एक नागरिक के खिलाफ किया गया है। कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं और लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों का समाधान कैसे होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। आलोचकों का मानना है कि उनका कहना है कि वो अक्सर अपना रुख बदलते रहते हैं। एक दिन कुछ कहते हैं और अगले दिन उसे पलट देते हैं। एक और बड़ा सवाल यह है
कि जब इस तरह के हमले हो रहे हैं तब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका साझेदारी कैसे जारी रहेगी। भविष्य कठिन और अराजक प्रतीत होता है। यह हमला एक कमर्शियल तेल टैंकर पर किया गया था और इसमें 3 भारतीयों की जान चली गई। दिल दहला देने वाला।